नारायण नारायण। प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? हनुमान अपनी शक्तियां एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं और वो राक्षस, वो उन पर बल का प्रयोग कर रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, मुझसे हनुमान की ये दशा देखी नहीं जा रही। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। हनुमान अपनी इस स्थिति के लिए स्वयं ही दोषी हैं। अर्थात प्रभु, ऐसी क्या त्रुटि हो गई जिससे हनुमान की ये दशा हो रही है? हनुमान की ये दशा आपकी ही तरह अधीरता के कारण हुई है देवर्षि। हनुमान ने बिना अपने शत्रु की शक्ति को समझे हुए उसके क्षेत्र में जाने का निर्णय ले लिया। और द्वैरूपा को ये वरदान है कि जो भी एक रूप वाला होगा उससे उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसकी कंदरा में किसी भी शत्रु की शक्ति कार्य नहीं करेगी। तो फिर प्रभु, इस प्रकार तो हमारे हनुमान पर बहुत बड़ा संकट है। नहीं देवर्षि, हनुमान पर कोई भी संकट नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो स्वयं संकट मोचन है। उन्हें तनिक ध्यान लगाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें ये स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि समस्या का हल समस्या की जड़ में ही विद्यमान है। समस्या का हल समस्या की जड़ में ही विद्यमान है? अर्थात इसी कंगरा में द्विरूपा के अंत का मार्ग है? नहीं, किंतु इसके बाहर नारायण नारायण। समझ गया प्रभु, किंतु अभी भी किंतु। देखिए देवर्षि, हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग छोड़कर बुद्धि का प्रयोग कब करते हैं? हे राक्षस राज, क्या आप मुझे मारने से पहले मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछेंगे? राक्षस से राक्षस राज, क्या बात है? मृत्यु के भय से शब्दों में रस आने लगा। द्विरूपा प्रसन्न हुआ तुझ पर। जीवन दान छोड़कर जो भी तेरी अंतिम इच्छा है द्विरूपा अवश्य पूर्ण करेगा। बोल वानर, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? हे राक्षस राज, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पहले आप मुझे अपने पैरों तले कुचल दें, और यदि उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो मुझे अपना भोजन दें। कितना बड़ा मूर्ख है रे तू वानर। अंतिम इच्छा में मांगा भी मृत्यु का एक और उपाय। ठीक है, यदि तेरी यही इच्छा है तो तुझे मैं अपने पैरों के नीचे कुचल कर तेरी अंतिम इच्छा भी पूर्ण करूंगा। चल बाहर आ। छल करता है मेरे साथ अंधरा बालक। छल नहीं राक्षस राज, ताकि जब मैं मरूं
तब मेरे नेत्रों के सामने वन की हरियाली हो। आप बाहर आकर मुझे मार सकते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तू सत्य कह रहा है? मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी शक्ति का स्रोत इस गुफा में, और अब आपकी शक्ति इस गुफा से निकलने के बाद मात्र एक साधारण असुर जितनी। अब आप अपने भगवान का स्मरण कर लीजिए। क्षमा कर दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं आज के बाद किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे मत मारिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, हनुमान नाम है मेरा, और ये सत्य है कि आज के बाद तुम किसी को भी कष्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि कष्ट देने हेतु तुम जीवित ही नहीं रहोगे। नहीं हनुमान, यदि आप मुझे जीवित छोड़ दें तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मैं शुद्ध हृदय से क्षमा मांग रहा हूं हनुमान जी, मेरा न्याय करें हनुमान। तेरा न्याय क्षमा नहीं, मृत्यु दंड है दुष्ट। ठहरिए हनुमान, आपकी ये दशा कैसे हुई गंधर्व कुमार जी? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि आप कौन हैं? आपसे युद्ध करके मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप साधारण वानर नहीं हैं, अवश्य ही देवांश हैं। कदाचित इसीलिए आपको मेरा और स्वरूप दिखाई दे रहा है। नहीं गंधर्व कुमार जी, आपका ये रूप सत्य रूप नहीं है, ये राक्षस रूप तो आपको महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण मिल गया। तो मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए हनुमान, अन्यथा मैं न जाने इस योनि में कितने और पाप करता रहूंगा। तो आप अपने नेत्र बंद कीजिए गंधर्व कुमार जी। ठीक है हनुमान। जय श्री राम। मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। आप जिस वस्तु की खोज में आए थे वो ये है, लीजिए हनुमान। ये उस मणि तक पहुंचने की कुंजियों में से प्रथम कुंजी है। धन्यवाद गंधर्व कुमार जी। ये क्या किया चाचा? मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपनी युक्ति से मानचित्र प्राप्त कर लूंगा और किसी को कुछ भी भान नहीं होगा। तू बहुत देर से अंदर था तो मुझे लगा कदाचित तेरा कुछ अहित हो गया है। ये रानी
और ये दासी को तुम्हारे बारे में पता चल गया, इसलिए मैंने माया वायु से इन्हें मूर्छित कर दिया है। और ऐसा करके आपने सिद्ध कर दिया कि मैं और आप किसी प्रकार का षड्यंत्र रच रहे थे। अब जब रानी माँ चेतना में लौटेंगी और मुझे यहाँ नहीं पाएंगी, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किसी प्रयोजन से ही यहाँ आया था। आ जाएगा तो आ जाए। क्या तुझे मानचित्र प्राप्त हुआ? हाँ, मैं इसे लेकर ही आ रहा था, किंतु आपने मैंने जो किया उचित किया। अब चल यहाँ से। इस मानचित्र में जो स्थान है, उस स्थान से हम कुंजी प्राप्त करते हैं। चल। चल। वैद्य जी को कह दिया है कि वो और औषधि बनाकर कल भेज देंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे आप स्वामी। ऐसे क्या देख रहे हैं नाथ? ये औषधि कदाचित मेरे शरीर को ठीक कर देगी, किंतु मेरी आत्मा पे जो घाव है उसकी औषधि कहाँ है महारानी? मेरे मन में जो वेदना है इसके आरोग्य को क्या शांत कर सकेगी? आपके कथन का तात्पर्य तो मैं नहीं समझी स्वामी, किंतु आप मुझे बताएं, मैं वो उपचार आपके स्वास्थ्य के लिए करने के लिए तैयार। आप नहीं कर सकेंगी महारानी। आप मुझे बताइए स्वामी, मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगी। मुझे ना आपके प्राण चाहिए और ना ही आपकी औषधि। मुझे तो सिर्फ मेरा पुत्र चाहिए। मैं स्वयं ही स्वस्थ हो जाऊंगा। ले लीजिए अपना श्राप वापस, दे दीजिए मुझे और इस राज्य को उसकी प्रसन्नता। अरे कोई है? अरे कोई तो मेरी सहायता करो। अरे कोई मेरी पुकार सुनो। मैं बुढ़ी औरत इस वन में भटक रही हूँ। कोई सुन रहा है? कोई तो मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर छोड़ दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे कोई है? अरे कोई तो मेरी सहायता करो। अरे कोई मेरी पुकार सुनो। हे माते, आप इस वन में भटक गए हैं क्या? कौन हो तुम बालक? कोई मायावी तो नहीं हो? नहीं नहीं माते, मेरा नाम हनुमान है और मैं उस दिशा की ओर जा रहा हूँ। तभी आपकी पुकार सुनी तो आपकी सहायता हेतु चला है। मैं कोई मायावी नहीं, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपको आपके घर तक पहुंचा सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं तो सहायता के लिए ही पुकार रही थी। तुम तो मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो हनुमान। अन्यथा इस वन में अगर कोई जंगली जानवर मुझे खा भी लेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात्रि में वन जीवों का भय और मैं अकेली। किंतु आप यहाँ कैसे भटक गए? क्या बताऊं बेटा, हमारे क्षेत्र में करक नाम का एक राक्षस आतंक मचाए हुए है।
किंतु आप यहाँ कैसे भटक गई? क्या बताऊं बेटा, हमारे क्षेत्र में करक नाम का एक राक्षस आतंक मचाए हुए है। हम सब जनवासी हमारे क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पड़ोस के वनवासी मित्र कबीले में शरण लेने जा रहे थे। रास्ते में मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा रुककर थोड़ा जल ग्रहण करूं। अब तुम भी क्या समझोगे इस वृद्धावस्था की वेदना को? अधिक चलो तो सारी अस्थियां पीड़ा देने लगती हैं। इसलिए जल ग्रहण करके मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और थकान के कारण उस वृक्ष के नीचे मुझे नींद आ गई। जब मेरे नेत्र खुले तब मैंने देखा मेरे कबीले वाले कहीं नहीं हैं। तब से मैं उन्हें खोज रही हूँ। ना उनका कोई पता चला, ना मुझे मार्ग मिला। क्या पुत्र, तुम मुझे शरण गृह तक छोड़ कर आ सकते हो? रात्रि में वन जीवों का भय और मैं अकेली। हाँ हाँ माते, मैं अवश्य आपको छोड़कर आऊंगा। चलिए, क्या आपको कुछ ज्ञात है कि आपके कबीले वाले किस दिशा की ओर बढ़ रहे थे? उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे। यदि तुम्हें किसी और दिशा में जाना है तो मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती हूँ। नहीं नहीं माते, मैं वायु मार्ग से ही तो जाऊंगा। अब चिंतित ना हो, मैं सकुशल आपको शरणार्थी कबीले तक अवश्य पहुंचा कर आऊंगा। कबीला बहुत दूर नहीं होना चाहिए पुत्र, बस मेरा हाथ पकड़े रहना। मैं किसी वन्य जीव का भोजन नहीं बनना चाहती। चलिए। हाँ। आई, संभाल कर। चाचा, हम कब से इस स्थान को खोज रहे हैं। कहाँ है ये चिन्हित स्थान? ज्ञानी तो तू है। सोच सोच, यदि तुम्हारे अनुसार यही वो स्थान है तो कुंजी यहीं कहीं होनी चाहिए। वही तो सोच रहा हूँ चाचा, वही तो सोच रहा हूँ। सोच, शीघ्र सोच। किंतु ये कुंजी है कहाँ? चाचा, रूप बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि गुरुवर ने हमें कहा था कि अधिक समय तक इस रूप में हमें नहीं रहना। यदि किसी ने इस वन में हमें इस रूप में देख लिया तो गुरु शुक्राचार्य द्वारा दी गई सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। हाँ। तो चल अब साधारण ग्रामीण मानव का रूप धारण करते हैं।